राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो अभी आज है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी का दिन हम कृष्ण भक्तों की लाइफ में बहुत बिजी दिन होता है। और ये मैंने झूला बनवाया था, ये बड़ा बन के आ गया, तो मैं इसको जा रही हूँ मंदिर में दान करने के लिए। मैंने छोटा बनवा लिया था, ये बड़ा आते ही मैं छोटा ले आई थी मेरे कान्हा जी के लिए। तो अभी मेरी सेवा पूजा सारी हो चुकी है, अभी हम जा रहे हैं झूला दान करने के लिए। तो मैं नीचे उतर चुकी हूँ, मेरी बेटी को बोला है मैंने, तू घर में लॉक लगा के आ जा। तो ये पहले ऊपर वाले रूम से झूला निकाल के लेके आई थी, उस पर लॉक लगाएगी, फिर मेन अपने लॉक लगाएगी। मैं बैठ गई हूँ गाड़ी के अंदर, क्योंकि ये झूला जाएगा 56 सेक्टर में, तो इसलिए हम गाड़ी से जा रहे हैं। तो अभी मैं गाड़ी के अंदर बैठ गई हूँ। एक पार्ट हमने गाड़ी में रख लिया है और एक पार्ट मेरी बेटी बाइक पर लेके आ रही है, क्योंकि दोनों पार्ट गाड़ी में आ ही नहीं सकते थे। ये बहुत भारी और बड़ा झूला है। ऐसे ही आपको छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत भारी झूला है ये देखो बाइक पे जा रही है। जैसे वेल्डिंग वाले नहीं चलते हैं सामान लेके, इस तरीके से ये जा रही है बाइक पे झूला लेके। तो मैंने इसकी चलते चलते वीडियो बना ली। तो ये गुस्सा कर रही थी, मम्मी आपने मेरी इस भेष में वीडियो क्यों बनाई। मैं कि क्यों, हम झूला लेके जा रहे हैं तो वीडियो तो बनाएंगे। तो ये मुंह भी पराने कर लिया था इसने, ये बनवाना ही नहीं चाह रही थी वीडियो। तो अभी हम पहुंच गए हैं मंदिर में। मंदिर में पहुंचने के बाद एक पार्ट मेरी बेटी लेके जा रही है, एक पार्ट मेरा बेटा, क्योंकि ये बहुत भारी और हैवी झूला है। और ये मंदिर है, इस मंदिर में हर त्यौहार पे, हर फेस्टिवल पे प्रोग्राम होता रहता है, क्योंकि इस पे मतलब सोसाइटी में सारे जने मिल के करते हैं। तो इनके अंदर मैं भी शामिल हो जाती हूँ। तो अभी ये झूला हमने मंदिर में विराजमान कर दिया है। तो ये पंडित जी बोल रहे हैं, आंटी जी आपने बहुत अच्छा किया, मैं तो बोल ही रहा था झूला बनवाना है, कान्हा जी का झूला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मंदिर में बहुत सारे कान्हा जी हो गए हैं, वो छोटा सा झूला है उस पर आते नहीं हैं। तो आप तो इतना बड़ा झूला लेके आ गए हो, जो कि सारे कान्हा जी बैठ के एक ही बार में झूल सकते हैं। फिर हम वहाँ पे बैठ गए थे थोड़ी सी देर हवा में, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा मर रहे थे। तो हम बैठ के थोड़े गप्पे सप्पे लड़ा रहे थे। तो मैं कि ठीक है पंडित जी, अगले साल मैं सारे भगवानों की मिनकी में पोशाक लेके आऊँगी, और मैं कपड़ा ले आऊँगी। तो मैं आपको साइज़ मंगा लूँगी, एक जोड़ी जो कि मैं साइज़ से बना सकूँ। तो मैं अगले साल अपने हाथ से बना के लेके जाऊँगी। ये देखो यहाँ इतने सारे कान्हा जी है, ये सारे एक बार में बैठ कर झूल सकते हैं, इतना बड़ा झूला। फिर हमने शिव जी की पूजा, क्योंकि मैं और कुछ तो लेके नहीं गई थी। मैंने कि चलो एक लोटा जल ही चढ़ा देती हूँ, मेरे भोलेनाथ तो इतने भोले ठोले हैं, एक लोटा जल में ही खुश हो जाते हैं। क्योंकि सबसे सरल पूजा सेवा हमारे भोलेनाथ की होती है। और फिर हम पहुंच गए घर पे। घर पे पहुंचने के बाद थोड़ी सी देर गप्पे सप्पे लड़ाए। गप्पे सप्पे लड़ा के फिर मैंने पी चाय पी के हम चल पड़े मार्केट। मार्केट में पहुंचने के बाद ये कान्हा जी के सामान की दुकान है। ये बहुत बड़ी दुकान है, बहुत रीजनेबल रेट में सामान मिलता है, तो मेरे को भी वहाँ अच्छा लगा। तो कान्हा जी का सामान मैंने भी ले लिया। ये मेरी पोती है, एक मेरे 0 साइज़ के कान्हा जी है, उसके लिए सामान ढूंढती रहती है, और उसके लिए सामान ले लेके ये बहुत खुश होती है। ये देखो कपड़े भी देखे जा रहे हैं, मुकुट भी देखे जा रहे हैं। और यहाँ से हमने लिया बहुत सारा कान्हा जी के लिए सामान, और सामान लेकर बिलिंग करा दिया है हमने। बिलिंग करा कर हम चल पड़े हैं अभी मार्केट की तरफ। तो ये देखो बिलिंग कराने के बाद निकलते निकलते भी मन ये हो रहा है कि ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, लेकिन मेरे कान्हा जी पता नहीं क्या क्या खरीदवाते रहते हैं मेरे से, सामान से मेरा मन भरता ही नहीं है। तो अभी मेरी बेटी कह रही थी, बोले मम्मी कान्हा जी के लिए तो एक बड़ा फ्लोर सेट करना पड़ेगा अपना, इनका इतना सामान हो गया है। तो फिर हम पहुंच गए हैं सदर मार्केट। सदर मार्केट में पहुंचने के बाद ये मेरी पोती बोल रही है, मम्मी भूख लगी है, जल्दी बोल मेरे को कुछ खाने के लिए दे दो। तो अभी पहले इसके खाने के लिए ढूंढते हैं, कुछ मिल जाएगा तो। हमारा तो फास्ट है सबका, बोला आपके साथ साथ आपने मेरा भी फास्ट करवा दिया, तो पहले इसको खाने के लिए ढूंढते हैं, कुछ मिल जाएगा तो। फिर हम पहुंच गए हैं सुनार की दुकान पे। सुनार की दुकान पर पहुंचने के बाद देखते हैं हम क्या खरीदेंगे क्या नहीं।
तो अब हम सुनार की दुकान पे आके बैठ चुके हैं। तो अभी मेरे बेटा ने तो लिए कान्हा जी के लिए मुकुट और बांसुरी, और मैंने लिए सोने के कड़े, और उसके बाद हम सारा सामान लेके आ गए हैं। फिर मैंने मेरी पोती को कुछ खिलाया और खिला के हम चल पड़े हैं वापस घर की तरफ। मीन कि अभी निकल लो, अभी कुछ भी मतलब हम नहीं खरीदेंगे बेटा, मेरी जेब बिल्कुल खाली हो चुकी है। तो ये रास्ते में सदर मार्केट में मेला लगा हुआ था, तो जन्माष्टमी के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ प्रेम मंदिर है, प्रेम मंदिर के सामने बहुत बड़ा मेला लगता है। तो यहाँ बहुत अच्छा मेला लगता है। तो ये चिपट गए बच्चे, बोला मम्मी हमने झूला झूला दो। मैंने कि बेटा आज मैं झूला नहीं झूलाऊंगी आपको, क्योंकि मेरे को घर पहुँचना, घर पहुँचने के बाद मेरे को तैयारी करनी है शाम की, क्योंकि मेरी बहू खाना बनाएगी, बहुत सारा खाना बनाती है वो, कई तरीके का वो खाना बनाएगी कि कान्हा जी की तैयारी करेगी। तो हमने जाके तैयारी करनी है। आने के बाद मैंने सोचा चलो मैं आपको ये आइटम दिखा नहीं पाई थी। ये चांदी की प्लेट लेके आई हूँ मेरे कान्हा जी के लिए, 2 प्लेट लेके आई हूँ, और 3 गिलासी लेके आई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो मेरे कान्हा जी के लिए गिलासी लेके आई हूँ 3, क्योंकि चांदी के बर्तनों में खाना देना हमारे कान्हा जी के लिए बहुत उत्तम होता है। और ये लेके आई हूँ मैं एक दीपक, और एक ये 4 कटोरी लेके आई हूँ, 2-2 कटोरी एक एक प्लेट के लिए 4 कटोरी लेके आई हूँ। और एक लेके आई हूँ मैं दीपक, और एक लेके आई हूँ मैं जग, जो कि मेरे कान्हा जी ने ये अमृत जल पिलाया था मोहिनी रूप धारण करके, वो जग लेके आई हूँ। तो मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये देखो मैं तुलसी माला, बैजंती माला ये सारी लेके आई हूँ, क्योंकि बैजंती माला जन्माष्टमी के दिन ज़रूर खरीदनी चाहिए, बहुत शुभ होती है। बैजंती माला हमारे कान्हा जी की सबसे प्रिय होती है। और ये मैं लेके आई हूँ ज्वेलरी मेरे कान्हा जी के लिए, सबके लिए मैं 2-2 सेट खरीद के लेके आई हूँ, 2-2 सेट खरीद के लेके आई हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।